हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज काफ़ी दिन बाद मिलना हो रहा है हम लोगों का। वो थोड़ी टाइम की शॉर्टेज चल रही है, ठीक है। थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए थोड़ी वीडियो बनाने में हमको देरी हो गई है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इस चीज़ का भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा, कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, हम एज पढ़ रहे थे, काफ़ी समय हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे कि 2-4 महीने बीत गए हों, ठीक है, पर 1-2 हफ्ते तो बीत ही गए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपका पहला क्वेश्चन है आज का, वो है कि ए की आयु बी की आयु का 1/7वां भाग है। 1/7वां भाग है। 10 साल पहले बी की आयु सी की आयु का 3 गुना थी, 3 गुना थी, ठीक है। सी ने अपना 18वां जन्मदिन 12 साल पहले बनाया, 12 साल पहले बनाया हो तो ए की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है दोस्तों। देखिए, काफ़ी क्वेश्चंस हम करा चुके हैं इसमें। आज की क्लास एज की लास्ट क्लास होगी, इसके बाद कोई भी एज में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ी होगी तो, ठीक है। देखिए, वो कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु का 1/7वां भाग है। 2 बंदे हैं, ठीक है, कौन, ए और बी। वो कह रहा है कि ए की आयु जो है दोस्तों, देखिए ज़रा, जो ए की आयु है वो बी की आयु का कितना 1/7 भाग है। तो ये तो पहले से है ही 7 भाग, नहीं तो अब बात करते हैं, अगर मैं इसमें 1/7 कर देता हूँ तो दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी, दोनों की आयु बराबर हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी। तो मैं कह सकता हूँ कि A/B=1/7, इतना तो आपको आ गया होगा। अगर किसी पे ना आया हो तो हमारी जो बेसिक वीडियोस डाल रखी है मैंने, उसको देख लीजिए, ठीक है। तो हमारा जो रेशियो आया कितना है दोस्तों, 1/7, ठीक है। अब 1/7 हमारा 7 आ गया। अब आगे देखते हैं, 10 साल पहले बी की आयु। अब 10 साल पहले की बात कर रहा है भाई, 10 साल पहले पीछे जाना पड़ेगा। 10 साल पहले, यही तो है। 10 साल पहले बी की आयु सी की आयु का 3 गुना थी। कितना थी? 3 गुना थी। अब लेकिन यहाँ तो ए बी है और यहाँ बी सी है, अलग अलग हो गए ना। अगर एक जैसे होते तो दोनों के बराबर कर लेते, जैसे हमने पिछली वीडियो में करा भी है। लेकिन अब तो भाई ये बी सी है, ये ए बी है, दोनों अलग अलग हो गया। तो अब तो कुछ और देखना पड़ेगा। चलो आगे पढ़ते हैं। तो सी ने अपना 18वां जन्मदिन, एक जो सी है, ये सी जो है, सी ने अपना 18वां जन्मदिन 12 साल पहले बनाया था। अच्छा, तो अगर सी ने अपना जन्मदिन 18वां जन्मदिन, कौन सा जन्मदिन? 18वां, इसी में देखो जुड़ा हुआ है कि 18वां जन्मदिन जो 12 साल पहले बनाया है। तो जब 18वां जन्मदिन 12 साल पहले बनाया होगा दोस्तों, तो अब कितना हो गया होगा उसकी उम्र? 18 12 30। तो सी की अब की एज क्या हो रखी होगी? 30 वर्ष हो रखी होगी दोस्तों, नहीं हो रखी होगी? हो रखी होगी ना। तो कह रहा है कि बनाया तो ए की वर्तमान आयु क्या है। तो हमसे पूछा गया ए की वर्तमान आयु। अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या हमको कोई ऐसी टर्म्स मिल रही है कि हम इसको मिला दें। चलो, सी की आयु यहाँ दे रखी है, 30 वर्ष यहाँ है, ठीक है। तो हमको नहीं ऐसा दिख रहा है। हमारे पास एक रास्ता है। अगर हम देख लेते हैं कि जब 10 साल पहले की बात कर रहा है, जो बी की आयु, जो इसने जो बोला है 10 साल पहले बी की आयु, तो 10 साल पहले बी की आयु 10 साल पहले ये रही होगी दोस्तों। फिर उसने क्या बोला, 10 और सी की आयु का, और जो सी की आयु 10 साल पहले ये रही होगी।
जो 10 साल पहले बी की आयु ये है, 10 साल पहले सी की आयु ये है। उसने क्या कहा है कि सी की आयु का 3 गुना थी। सी की आयु का 10 साल पहले बी की आयु सी की आयु का क्या थी, 3 गुना थी। तो बी की आयु 3 गुना है, तो ये 3 गुना से मैं करूँ दोस्तों, दोनों बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ बी माइनस के 10 बराबर के 3c माइनस के 10 तिया 30, 10 तिया 30। ठीक है दोस्तों। अब देखो मैं एक काम कर सकता हूँ, जो b माइनस के 10 है, हमें c की वैल्यू तो 30 दे रखी है पूरी, तो यहाँ 30 रख सकता हूँ। मैं 30 रख दिया c की जगह, और 30 हमारा है ही। तो b माइनस के 10 बराबर के 30 या 90, 90 में से 30 जाएंगे भाई, 30 या 90, 90 में से 30 जाएंगे 60 बचेंगे। और b बराबर इसको इधर लेके जाएंगे तो 70 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो दोस्तों b की वैल्यू कितनी है हमारी 70। जब b की वैल्यू हमारी 70 है तो 7 बराबर कितने के, 70 के कितने गुना है, 10 गुना है। तो इसको 10 गुना कर देंगे, तो 10 एकम 10, तो कितनी उम्र होगी उसकी, 10 वर्ष। ठीक है दोस्तों, क्या होगी इसकी, 10 वर्ष। समझ में आया? ठीक है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, एक और मेरे दिमाग में आई थी बात, अगर हो जाएगा देख लेंगे। ठीक है, यहीं पर ही वो कह रहा है कि 10 साल पहले जब सी की आयु अब 30 वर्ष है, तो 10 साल पहले 20 होगी, तो कितना, 1 बराबर 20 के, तो 20 गुना है, तो बी की आयु, तो 20 थिया 60, 20 थिया 60 हो गया। हाँ, तो बी की आयु यहाँ कितनी होगी, अब 60 यहाँ है, तो बी के 10 साल बाद क्या होगी, 70 होगी। देखो दोस्तों, एक तरीका तो हमारा ये हो गया, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अभी मेरे दिमाग में आया बिल्कुल जब मैं कर रहा था। ठीक है, ये तो हो गया, ये तो तरीका समझ में आ गया होगा। दूसरा देखो तरीका देख लेते हैं। देखो उसने क्या कहा है, उसने कहा ये है, और शॉर्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, उसने कहा ये है कि ए और बी की आयु का अनुपात कितना, 1:7 है, 1/7 भाग थी, ये निकाल लिया हमने। 10 साल पहले बी की आयु, 10 साल पहले बी की आयु जो सी की आयु का 3 गुना थी, तो 3 गुना है। ठीक है, बी की आयु सी की आयु का 3 गुना थी। अपना 18वां जन्मदिन 12 साल पहले बनाया हो, किसने, सी ने अपना 18वां जन्मदिन 12 साल पहले बनाया हो। जब आज सी यहाँ पर है, सपोज कीजिए, तो उसने अपना 12 साल पहले अगर 18वां जन्मदिन बनाया होगा दोस्तों, तो अब कितने का हो रहा होगा, 18 12 30 वर्ष का हो रखा होगा, नहीं हो रखा होगा, 30 वर्ष का होगा। जब ये 30 वर्ष का यहाँ पर है, किसके प्रेजेंट एज कितनी है, सी की 30 वर्ष है दोस्तों। इतनी बात समझ में आती है, जो प्रेजेंट आयु उसकी 30 वर्ष है। तो अब क्या बोला है उसने, तो कह रहा है तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी, तो ए की वर्तमान आयु पूछे, देख लेते हैं। देखो जब सी की यहाँ पे 30 है, तो अगर मैं सी को प्रेजेंट से 10 साल पहले लेके जाऊँ, मतलब इनके पास लेके आऊँ, क्योंकि सी है ना यहाँ पे 10 साल पहले की है, तो 10 साल पहले इसकी आयु कितनी होगी, 20 होगी, नहीं होगी। समझ में आया? जब 30 यहाँ पर है तो 10 साल पहले 20 होगी, तो 1 बराबर कितने के दोस्तों, 20 के है, तो 3 बराबर कितने के होगा, 20 तिया 60, 20 तिया 60। अब बी की आयु कितनी है यहाँ पे, 60 है। उसने बी की आयु तो पूछे, ए की पूछे, कोई बात नहीं। तो बी की आयु जब 60 आई है, जब हम 10 साल फिर यहीं पे आएंगे, यहाँ वापस आते हैं, तो कितना होगा, तो 10 साल, और बी की आयु जब 60 यहाँ है, 10 साल पीछे दोबारा आते हैं, मतलब आगे आ रहे हैं, 10 साल आगे आ रहे हैं, तो 60 और 10 70, मतलब बी की आयु कितनी होगी, 70। कितने गुना है दोस्तों, 10 गुना। ऐसे ही 10 की गुना इसमें कर देंगे, 10 एकम 10, तो 10 वर्ष इससे भी निकल लिए। ठीक है, वो कैलकुलेशन वाला मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो दोस्तों, थोड़ा टाइम का चल रहा है, ऐसी सुबह शाम तक बिजी शेड्यूल है, थोड़ा देखेंगे अब शाम के टाइम ही कुछ देखा करेंगे कि आपकी वीडियो बन जाए। ठीक है, रात में आपको अपलोड होके मिल जाया करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा P, R और Q की आयु के दो गुने का योग 59 वर्ष है, 59 वर्ष है। फिर उसने क्या बोला, Q, R और P के 3 गुने का योग 68 वर्ष है। कितना है दोस्तों, 68 वर्ष है।
तो उसने कहा पी की आयु क्योंकि आयु का पी की आयु क्योंकि आयु का 3 गुना और आर के 3 गुने का योग, आर के 3 गुने का योग 108 वर्ष है। तो पी की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है दोस्तों, उसने ये पूछा है, देखो समझ लेंगे थोड़ा सा। उसने क्वेश्चन क्या बोला है, उसने क्वेश्चन हमारा बोला है पी कोमा आर और क्यू की आयु के 2 गुने का योग 59 वर्ष है। क्यू आर और पी के 3 गुने का योग 68 वर्ष है। पी की आयु क्यू की आयु का 3 गुना और आर के 3 गुने का योग 108 वर्ष है। तो पी की वर्तमान आयु क्या है। देखो थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूज में डालेगा आप लोगों को, लेकिन डरना नहीं है, ठीक है, करना है हमको। अब देखते हैं वो क्या बोल रहा है। उसने बोला पी आर और क्यू की आयु के 2 गुने का, तो क्यू की आयु के 2 गुने का योग, तो इन तीनों का योग कहा है, कितना का है, 59 वर्ष है। ठीक है भैया जी, आगे देख लेते हैं क्यू आर और पी के। तो उसने क्या बोला है, दूसरी टर्म क्या बोलिए, क्यू आर और पी के 3 गुने का योग, और पी के 3 गुने का योग कितना है दोस्तों, 68 वर्ष है। तो क्या कह रहा है, पी की आयु क्यू की आयु का 3 गुना है, नहीं, पी की आयु क्यू की आयु का 3 गुना। अच्छा, एक टर्म्स और बोली उसने क्या बोला है, वो कह रहा पी की आयु क्यू की आयु का 3 गुना और आर की आयु के 3 गुने का योग कितना है दोस्तों, 108 वर्ष है। ये तो बहुत लफड़ा कर दिया इसने, है नहीं। तो देखते हैं तो क्या कह रहा है वो, तो वह पी की वर्तमान आयु क्या है। तो पी की वर्तमान आयु पूछिए, कुछ दिख रहा है दोस्तों करने के लिए, इक्वेशंस बन गई हैं। हाँ कर सकते हैं, देखो कुछ मुझे तो दिख रहा है, शायद आप लोगों को दिखाओ। देखो अगर यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी हमारा आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, यहाँ 3 क्यों है, यहाँ क्यों है, तो क्यों ना हम 3 क्यों और 3 आर कर सकते हैं। तो 3 क्यों 3 आर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं दोस्तों, यदि मैं इस इक्वेशन में पूरी में मैं अगर 3 की मल्टीप्लाई करूँ तो 3 क्यों प्लस के 3 आर प्लस के 3 तिया 9, 3 जा 9 हो जाएगा ना, 3 जा 9 पी इजकल टू 3 8 24 को 4 का 3 जा 24 को 4 कैरी लगे 2 और 3 सी जा 18 और 2 20, 204, 68 तिया 204, इतना आ जाता है दोस्तों। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस वाली इक्वेशन को अगर मैं इसमें से घटाता हूँ तो क्या आएगा, देखो पी की जगह पी हम लग सकते हैं आगे पीछे, तो भाई प्लस में तो पी को पी के स्थान पर रख लिया, आर के नीचे आर वाला रख लेंगे, 3 आर रख लिया और क्यू के नीचे क्यू वाला रख लेंगे, और बराबर कितना है 108 है दोस्तों। इतनी बात समझ में आती है भाई, ये है। अब चाहे तो आप इसको इधर रख लो, इसको इधर रख लो। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास 500 रुपये हैं, ठीक है, तो आपके पास 500 रुपये हैं, आपने 100 इसमें रख लिए, 200 इसमें रख लिए, 200 इसमें रख लिए। अब चाहे तो उनको किधर भी करते फिरो, 200 इधर रख लो, 100 इधर रख लो, फिर 200 इधर रख लो, तो बात तो वही होगी, 500 तो आपके पास ही रहेंगे ना, तो है तो सभी प्लस में ही, तो इनको भी सिर्फ आगे पीछे किया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, आसानी से हम काट सकें। तो अगर आपको दिख रहा हो दोस्तों, तो अब ये कट जाएगा, ये क्या माइनस 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 माइनस, तो 3 क्यू से 3 क्यू, 3 आर से 3 आर। अब 9 पी में से पी जाएंगे तो कितने बचेगा दोस्तों, 8 पी बराबर कितना घटाएंगे तो हासिल लेंगे, 14 में से 8 के 6 बचेंगे, तो कितना बचा 9, 96। तो पी बराबर कितने बार कटेगा, 8 है का 8 और 8 दूनी 16, तो इक्वल टू 12, 12 8 96 होता है, 12 9 जा 96, सॉरी हाँ 12 8 जा 96, तो P बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। अब उसने पूछा क्या है, तो उसने पूछा है तो P की वर्तमान आयु, तो हमसे क्या पूछा है उसने, P की वर्तमान आयु, P की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12, तो उसने पूछा क्या है P की वर्तमान आयु क्या है, तो P की वर्तमान आयु कितनी होगी 12 वर्ष। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। और पी आर और क्यू की आयु के 2 गुने का योग, पी आर और क्यू के 2 गुने का योग 59 वर्ष है, क्यू आर और 3 पी मतलब पी के 3 गुने का योग 68 वर्ष है, पी और 3 गुने आर और 3 गुने क्यू और आर
का योग कितना 108 वर्ष है। तो उसने पी की वैल्यू पूछी है, ठीक है दोस्तों। तो पी की वैल्यू है तो आप देख लेंगे, निकाल लेंगे। क्या किया है हमने यहाँ पे, देखो 3 क्यों है, 3 आ रहा है। तो देखो हम 3 क्यों यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ 3 यहाँ 2 क्यों है, तो हमें इसमें भी मल्टीप्लाई करनी पड़ती 2 की और इसमें मल्टीप्लाई करनी 3 की, तो तब दोनों हो पाता, ठीक है। तो इससे आसान क्या है, हम ऐसी इक्वेशन देख लेंगे जिसमें आसानी से हो जाए। तो हम अगर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 क्यों, तो 3 आर 3 3 9 पी और 68 2 4, और इसमें इसको मैंने पी की जगह रख दिया, क्यों की जगह क्यों और आर की जगह आर माइनस कर दिया। तो यहाँ बचा 8p बराबर 96 तो p बराबर 12, ठीक है। 12 8 जा 96, समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। मेहनत करते रहो अपना, बढ़िया करके, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। अभी आरपीएफ भी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनील और राकेश दो मित्र हैं। राकेश के पिता की आयु, राकेश के पिता की आयु का 2 गुना है, सुनील की आयु अपनी बहन गायत्री है, देखो इसकी बहन गायत्री भी आ गई। तो कह रहा है सुनील की आयु अपनी बहन गायत्री की आयु से 3 वर्ष अधिक है, ठीक है। गायत्री और राकेश की आयु का अनुपात क्रमशः है 3:4 है। गायत्री और राकेश की आयु का योग, गायत्री और राकेश की आयु का योग 49 वर्ष है, 49 वर्ष है। तो सुनील की आयु याद करो, तो सुनील की आयु ज्ञात करो। देखो देख लेते हैं, लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं दम, ठीक है। तो कितनी आसानी से होगा। उसने कहा सुनील और राकेश 2 मित्र हैं, ठीक है, बढ़िया है, 2 मित्र हैं। तो उसने कहा राकेश के पिता की आयु राकेश की आयु का 2 गुना है। देखो उसने क्या कहा है, एक तो राकेश के पिता हैं तो पिताजी को F लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, पिताजी को F लिख लेते हैं, फादर, और राकेश को R लिख लेते हैं। तो कह रहा राकेश के पिता की आयु राकेश की आयु का 2 गुना है। चलो 2 गुना होगी इसके पापा की आयु, ठीक है, राकेश के पिता की आयु 2 गुना। सुनील की आयु अपनी बहन, एक सुनील है भाई साहब, अपनी बहन गायत्री, एक गायत्री है, ठीक है, कौन है, एक गायत्री है। गायत्री की आयु से उसने क्या कहा है, सुनील की आयु अपनी बहन गायत्री की आयु से 3 वर्ष अधिक है। तो 3 वर्ष अधिक है, चलो बहुत बढ़िया है। सुनील की आयु जो है गायत्री से कितना है, 3 वर्ष अधिक है। तो अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको G+3 भाई बराबर हो जाएगी ना, जाएगी। उसने कहा है कि सुनील की आयु जो है अपनी बहन गायत्री की आयु से 3 वर्ष अधिक है। तो 3 वर्ष अधिक है तो 3 वर्ष है। तो गायत्री और राकेश की आयु का अनुपात देखो, उसने क्या बोला है कि गायत्री और राकेश की आयु का अनुपात कितना, 3:4 है, ठीक है। क्या कहा है, गायत्री और राकेश की आयु का अनुपात कितना, 3:4। गायत्री और राकेश की आयु का योग है, ये तो कितना आसान कर दिया, नहीं कर दिया, क्यों, क्या बोला है, गायत्री और राकेश की आयु का योग कितना है, गायत्री और राकेश का अनुपात दे रखा है, योग दे रखा है 49 है। तो 4 और 3 7,
तो 7 बराबर कितने के 49 के, 1 बराबर कितने के 7 के। तो 7 चौक 28 वर्ष किसकी, राकेश की, और 7 तिया 21 वर्ष किसकी होगी, गायत्री की। 21 वर्ष दोस्तों किसकी होगी, गायत्री की होगी। इतनी समझ में आता है। अब पूछा क्या है उसने, वो कह रहा सुनील की आयु याद करो, तो सुनील की पूछी है। अब देखो सुनील की आयु जो है गायत्री से कितनी 3 वर्ष अधिक थी, नहीं अधिक थी भाई, 3 वर्ष क्या थी, अधिक थी, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो कह रहा सुनील की आयु जो है गायत्री से, अगर गायत्री की 100 तो इसकी x वर्ष के 3 है, ठीक है। और जबकि किसका, गायत्री की एज क्या है 21, जो 21 आई है तो 21 प्लस के 3 तो कितनी होगी 24 आंसर। कोई दिक्कत होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन कितना घुमा रखा है, बस लेंथी क्वेश्चन दे दिया है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। ऐसा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वो कह रहा है कि A, B और C की वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष है, ठीक है दोस्तों। 93 वर्ष है। 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था दोस्तों, 2:3:4 था। तो B की आयु क्या है, अब ये कह रहा है, देखिए कुछ नहीं है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है ABC की वर्तमान आयु का योग कितना है। जब वर्तमान आयु अगर जोड़ते हैं हम A की, B की और C की, तो कितना है दोस्तों 93 वर्ष है। बहुत बढ़िया। 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात, देखो 10 साल पहले अगर जाते हैं तो A अनुपात B अनुपात C, कब की बात कर रहा है 10 साल पहले की, अब से 10 साल पहले की। तो 10 साल पहले अनुपात कितना है 2:3:4। जब वर्तमान योग ये है तो 10 साल पहले, अब सब में से 10 साल कम हो जाएंगी, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, ये हमारी लाइफ लाइन, जैसे कि इनका अनुपात यहाँ है ना 2, 3, 4, यही तो है दोस्तों। तो 10 साल पहले की बात कर रहा है, अगर यहाँ 93 साल है इन तीनों की, A, B और C तीनों का योग, तो 10 साल पहले आएंगे तो क्या 10, 10, 10, 30 घट जाएंगे, नहीं घट जाएंगे, इसमें से 30 घटेंगे दोस्तों, नहीं घटेंगे, 10 घटेंगे ना। तो देखो तो कितना 3 बच जाएगा, और यहाँ कितना 63, कितना जाएगा दोस्तों 63, 63। समझ में आया नहीं आया। तो 10 साल पहले कितना योग हो जाएगा उसका 63 वर्ष। कितने वर्ष हो जाएगा दोस्तों 63 वर्ष। तो यहाँ कितना है 4, 3, 7 और 2, 9। तो 9 बराबर कितने के 63 वर्ष के। भाई अनुपात में योग कितना 9 है, और वैसे योग कितना 63 है, ठीक है। अब 1 बराबर 9 7 63, तो 7 वर्ष के। तो और 4 बराबर, तो 7 चौक 28 वर्ष के, और 7 तिया 21 वर्ष के, और 7 दूनी 14 वर्ष के। कब की आयु दोस्तों, ये 10 साल पहले वाली आयु। अब पूछा गया है, तो कह रहा है तो B की आयु क्या है, तो B की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो B की आयु यहाँ पे क्या है 21 है। अब 21 से 10 साल बाद जाएंगे तो कितना जाएगा 21 और प्लस के 10, तो बराबर कितना जाएगा 31 वर्ष। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। थोड़ा आज ख़त्म करना है, 1-2 क्वेश्चन और बचा है तो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। जिसके समझ में ना आया उस वीडियो को रिपीट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बेकार क्वेश्चन भी है, जैसा आप चाहो, ठीक है, जैसा आपको लगे। 5 व्यक्तियों की आयु का योग जिनमें प्रत्येक के बीच 3 वर्ष का अंतर है, ब्रैकेट बंद, 50 वर्ष है। क्या दोस्तों 50 वर्ष। तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है, सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है। ठीक है दोस्तों,
तो ठीक है, अच्छी बात है। पूछा उसने तो कह रहा 5 व्यक्तियों की आयु का योग कितना है दोस्तों। अब कह रहा 5 व्यक्तियों की आयु का योग कितना है, 50 है। लेकिन उसने एक शर्त रख दी कि जिनमें से प्रत्येक के बीच 3 वर्ष का अंतर है। 3 वर्ष का अंतर दिखाई दे रहा है। तो देख लें, तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र पूछ रहा है। तो अब देखते हैं, जो 5 व्यक्तियों की आयु होगी, अगर मैं एक का x मानता हूँ, सपोज कीजिए एक की क्या है x है, तो दूसरे की x प्लस के 3 होगी। भाई 3 वर्ष का अंतर है ना, ये 1 मान लिया फर्स्ट, ये सेकंड मान लिया। अब थर्ड पर्सन मान लेता हूँ, तो ये x प्लस के 6 होगा। फिर फोर्थ पर्सन मान लेता हूँ, तो x प्लस के 9 होगा। फिर फिफ्थ x प्लस के 12 होगा। देखो 3-3 साल का अंतर है, 3 साल 3 साल 3 साल 3 साल, ठीक है, 3-3 साल का अंतर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, 3-3 साल का अंतर है। अब देखो क्या कह रहा है वो, कि उनका योग कितना है। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ दोस्तों, x प्लस के 3 प्लस के x प्लस के 6 प्लस के x प्लस के 9 प्लस के x प्लस के 12 इक्वल टू 50 है। इतना ही तो है दोस्तों। तो देखो 1 2 3 4 5, तो 5x हो गया। और ये कितना हो गया, 9 और 3 और 6, 9 9 9 18, 18 और 12 कितना जाएगा दोस्तों, 30 बराबर के 50 के। तो 5x बराबर कितना, 20 के, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितने का दोस्तों, 20/5, 5 चौक 20। तो x बराबर कितने का आ गया, 4 के। x बराबर कितने का है, 4 के। सबसे छोटा कौन सा है, यही है। तो कितना आया, 4 वर्ष का है। कितने का है दोस्तों, 4 वर्ष का। कहते सबसे बड़ा कितने का है, तो सबसे बड़ा होता तो कितना, x प्लस के 12 है ना, तो x का मान 4 प्लस के 12 इक्वल टू 16 ईयर्स। कितने का था, 16 वर्ष का। कितने का था दोस्तों, 16 वर्ष का। तो सब छोटे बच्चे की उम्र कितनी है, 4 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो चुके हैं। देखो दोस्तों, आज का आयु का चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। तो अभी हम जो स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क या फिर पाइप तथा टंकी, इन दोनों से कोई चैप्टर एक स्टार्ट करेंगे। एलसीएफ या एलसीएम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर जिस बच्चे ने भी हमारी ये पूरी वीडियो देखी है आयु वाली, तो आयु का कोई भी क्वेश्चन, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, किसी भी एग्ज़ाम का हो, छूटेगा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, अगर ध्यान से देखिए। और बाकी अगर ये किसी की समझ में नहीं आ रही है, कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, तो हमारी बेसिक वीडियो देख लीजिए, जो हमने बेसिक वीडियो डाल रखी है अलग, ठीक है। 7-8 वीडियो हैं वो, उसमें देख लीजिए। और ये एज की हो गई है, एज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारी वीडियो जल्द से जल्द आए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपना क्या, या तो देखेंगे एलसीएम एचसीएफ, या फिर टाइम तथा टाइम एंड वर्क, या फिर पाइप एंड टंकी, ठीक है। इन तीनों देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।